सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु के दशावतारों की कथा अत्यंत रहस्यमयी और अद्भुत है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। उनके पहले अवतार को मत्स्य अवतार कहा जाता है। इस कथा का वर्णन विभिन्न पुराणों, विशेष रूप से भगवत पुराण, मत्स्य पुराण और महाभारत में किया गया है। प्रलय और मत्स्य अवतार की आवश्यकता। एक बार सत्ययुग के अंत में ब्रह्मा जी के रात्रिकाल में जब वे योग निद्रा में लीन थे, तब एक असुर हयग्रीव ने ब्रह्मा जी के मुख से वेदों को चुरा लिया। वेद ज्ञान का भंडार थे और उनके बिना सृष्टि की व्यवस्था असंभव थी। हयग्रीव ने वेदों को समुद्र में छिपा दिया। इससे संसार में अज्ञानता और अराजकता फैलने लगी। तब भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा और संसार की पुनः स्थापना के लिए मत्स्य अवतार धारण करने का निर्णय लिया। राजा सत्यव्रत और मत्स्य का मिलन। इस समय सत्यव्रत नाम के एक अत्यंत धार्मिक और तपस्वी राजा थे। वे प्रतिदिन नदी में स्नान कर भगवान की आराधना करते थे। एक दिन जब वे नदी में जल अर्पण कर रहे थे, तभी उनके हाथों में एक छोटा सा मछली आ गया। मत्स्य ने राजा से विनती की, हे राजन, मुझे इस नदी में बड़ी मछलियां खा सकती हैं। कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत को दया आ गई और उन्होंने उस छोटी मछली को अपने कमंडलू में डाल लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह मछली कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडलू में समाना संभव नहीं था। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाल दिया, लेकिन मछली वहां भी बड़ी हो गई। फिर राजा ने उसे तालाब में छोड़ा, लेकिन वह और बड़ी हो गई। अंततः राजा ने उसे नदी में और फिर समुद्र में छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन मछली ने कहा, राजन, मैं समुद्र में भी नहीं रह सकती, मुझे सुरक्षित स्थान दो। अब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कौन हैं? कृपया अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। भगवान विष्णु का प्रकट होना। तभी वह विशाल मछली तेजस्वी रूप में बदल गई और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे सत्यव्रत, मैं ही नारायण हूं। मैंने मत्स्य अवतार लिया है क्योंकि कुछ ही दिनों में प्रलय आएगा। उस प्रलय में पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और सभी जीव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा और सृष्टि की पुनः स्थापना करूंगा। प्रलय की भविष्यवाणी और नौका की व्यवस्था। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि कुछ ही दिनों में एक महाप्रलय आने वाला है, जिसमें समुद्र अपनी सीमाएं पार कर जाएगा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उस समय एक विशाल नौका प्रकट होगी, जिस पर राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों को सभी जीवों के बीज और वनस्पतियों के साथ बैठना होगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा स्वीकार कर ली और प्रतीक्षा करने लगे। प्रलय और मत्स्य अवतार की लीलाएं। जैसा कि भगवान ने भविष्यवाणी की थी, कुछ दिनों बाद तेज वर्षा शुरू हुई और चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। महासागर की लहरें इतनी ऊंची हो गईं कि पूरे संसार को डूबा दिया। इस आपदा के बीच एक विशाल नौका प्रकट हुई, जिस पर राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि, विभिन्न जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीजों को रखा गया। भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को कहा, इस नौका को मेरी सींग से बांध दो, मैं इसे सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा ने भगवान की आज्ञा मानकर नौका को मत्स्य के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य समुद्र में तैरते हुए उस नौका को हिमालय की ओर ले गए। वेदों की पुनः प्राप्ति और हयग्रीव का वध। इसी समय भगवान विष्णु ने समुद्र में जाकर हयग्रीव का संहार किया और वेदों को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने वेदों को ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का ज्ञान पुनः स्थापित हुआ। सृष्टि की पुनः स्थापना। जब प्रलय समाप्त हुआ और जल धीरे धीरे कम होने लगा, तब भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय पर्वत के शिखर पर रोका। वहां से राजा सत्यव्रत और सप्तऋषियों ने पुनः मानव सभ्यता की स्थापना की। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार के माध्यम से संसार की रक्षा की और धर्म की पुनः स्थापना की। मत्स्य अवतार का महत्व। मत्स्य अवतार केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जब भी संकट आता है, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। यह अवतार ज्ञान, धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। निष्कर्ष। मत्स्य अवतार कथा हमें यह सिखाती है कि अधर्म और अज्ञानता के अंधकार में भी भगवान अपने भक्तों को राह दिखाते हैं।
वेदों की रक्षा कर भगवान विष्णु ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान और धर्म कभी नष्ट नहीं होते। यह कथा न केवल हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जल प्रलय और मानव सभ्यता की पुनः स्थापना की ओर इशारा करती है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने मत्स्य अवतार से संसार को ज्ञान, धर्म और सृष्टि की सुरक्षा का संदेश दिया।